क्लास 10th के प्यारे बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बउआ लोग हम लोग देख रहे हैं, है ना, मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज है बउआ लोग। ये हमारा आज का 5वां वीडियो होगा बउआ लोग, है ना। आपको, है ना, वीडियो 4 तक के आपको वीडियो प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा। वहाँ पे देखिएगा ना प्लेलिस्ट में, तो आपको, है ना, पार्ट 4 तक वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हमारा 5वां वीडियो होगा बउआ लोग। ये हमारा संस्कृत का है बउआ लोग, है ना, संस्कृत विषय का है, क्लास 10th का वीडियो है बउआ लोग, है ना। तो बउआ लोग ये हमारा गेस क्वेश्चन है ना। अब लास्ट समय आ रहा है परीक्षा का, तो ये हमारा गेस क्वेश्चन है बउआ लोग, है ना। हमारी यही कोशिश है कि आपको 100% क्वेश्चन इसी से आएगा बउआ लोग, है ना। और संस्कृत है ना, इसको रटना नहीं बउआ लोग, कोशिश करना है इसको समझने का प्रयास करना। समझ लीजिएगा, इसको अपनी भाषा में उतार लीजिएगा, समझिए आपका अपना हो गया। तो चलिए बउआ लोग वीडियो को शुरू करते हैं, ध्यान से समझते चलिएगा। और वीडियो अच्छा लगे बउआ लोग तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बउआ लोग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बउआ लोग। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 41 कहता है ना। 40 तक का आपका क्वेश्चन प्ले लिस्ट में मिल जाएगा बउआ लोग। आज हमारा 41 क्वेश्चन चलेगा इसमें। तो देखिए, कहता है भीष्म प्रतिज्ञा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। भीष्म प्रतिज्ञा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, 4 वाक्यों में उत्तर दो, है ना। 4 वाक्यों में उत्तर देना कह रहा है लोग, है ना। तो इसको थोड़ा सा हम लॉन्ग बना दिए हैं, आप क्या करिएगा, इसको शॉर्ट कर लीजिएगा, है ना। जैसे देखिए, अगर लॉन्ग आपको याद हो जाएगा ना, तो आपको 4 लाइन आसानी से लिख दीजिएगा। तो देखिए, कहता है इसका उत्तर में, देखिए इस तरह से लिखिएगा भीष्म प्रतिज्ञा पाठ में भीष्म देवव्रत की, है ना, पितृभक्ति दर्शाया गया है। देवव्रत की पितृभक्ति, है ना, पितृभक्ति दर्शाया गया है। उस है ना, उनके त्याग की चर्चा की गई है इसमें, है ना। उनके जो त्याग हुआ ना, त्याग किए हैं, उनकी चर्चा किया गया, त्याग की चर्चा की गई है। पिता के मन को सुखी रखने के लिए आजीवन राज सिंहासन का त्याग एवं आजीवन ब्रह्मचर्य धर्म, है ना, निर्वहन का व्रत लेना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन पिता सुखी रहे इसके लिए देवव्रत को यह कार्य सरल लगा। अपने पिता के लिए, है ना, आजीवन भर सिंहासन को त्याग दिए, है ना। जो राज सिंहासन इनको मिलने वाला था, है ना, उस सिंहासन को क्या कर दिए, त्याग दिए। और जिंदगी भर ब्रह्मचर्य, है ना, रहने का संकल्प लिए बउआ लोग। पिता के खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, तो इन्होंने सिंहासन को त्याग दिए और आजीवन भर, है ना, बाल ब्रह्मचारी का, है ना, जीवन यापन करने के लिए सोचे बउआ लोग। देखिए, कहता है अतः प्रेरणा मिलती है कि माता पिता सर्वोपरि होते हैं, है कि नहीं। सभी के माता पिता सर्वोपरि है बउआ लोग, है कि नहीं। माता पिता का कहना मानना भी चाहिए और हमेशा मानना चाहिए। जिंदगी में कुछ रहे या ना रहे, माता पिता का आशीर्वाद होना बहुत ही जरूरी है बउआ लोग। चलिए, है ना, आगे कहता है साथ ही त्याग के लिए, है ना, संकल्प शक्ति आवश्यक है। अगर कोई भी चीज को आप त्याग करना चाहते हैं ना, तो इसके लिए संकल्प शक्ति होना बहुत ही जरूरी है ना। दृढ़ निश्चय कि हमको ये करना है तो करना है, ऐसे संभव नहीं है बउआ लोग, है ना। तो ये था बउआ लोग, है ना, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसको अपनी भाषा में उतार लीजिए बउआ लोग, अपनी भाषा में दिमाग में सेट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 42। देखिए, कहता है कि कर्ण की दान वीरता का वर्णन करें। कर्ण, जो महाभारत के जो कर्ण है ना, उनकी दान वीरता का वर्णन करने के लिए कह रहा है बउआ लोग, है ना। तो चलिए इसका उत्तर में इस तरह से लिखिएगा कर्ण की दान वीरता जगत प्रसिद्ध है कि नहीं। जो महाभारत देखे होंगे तो उनको पता होगा, है ना, कि कर्ण कितना दानवीर था, है कि नहीं। तो वही कहता है कि कर्ण की दानवीरता जगत प्रसिद्ध है, क्योंकि उसने अभेद कवच और कुंडल भी इंद्र को दान में दे दिया। वो ऐसा कवच कुंडल पहने हुए था ना बउआ लोग, कि उसको कोई भी तीर या बाण कोई भी उसको, है ना, बेध नहीं सकता था, उसमें घुस नहीं सकता था। उसको क्या किया
कि इंद्र भगवान को दान में दे दिया। कर्ण जानता था जब तक उसके पास कवच कुंडल विद्यमान है तब तक उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कवच, है ना, कर्ण जानता था इस बात को कि जब तक उसके पास कवच कुंडल है उसे कोई नहीं मार सकता है, और जैसे ही कवच कुंडल, है ना, हटेगा तो कोई भी मार सकता है। उसी में नहीं मारा बउआ लोग, है कि नहीं। चलिए आगे कहता है, कर्ण को यह आभास हो गया कि कृष्ण ने इंद्र के माध्यम से कवच और कुंडल मंगा रहे हैं, है ना, मांगा है, क्लियर है। आगे कहता है, कृष्ण चाहते थे कि पांडव विजय हो। वो सोच रहा है इस बात को कि कृष्ण चाहते हैं कि पांडव विजय हो, हमारे रहते पांडव का ही विजय नहीं हो सकता है। इसीलिए, है ना, कृष्ण ने इंद्र को बोले हैं कि जाओ उससे कवच कुंडल मांग के लाओ, है कि नहीं। यह जानते हुए भी कर्ण कवच कुंडल दान, है ना, दान किया। इसलिए उनकी उसकी दानवीरता विश्व प्रसिद्ध है बउआ लोग। यही कहा जाता है कर्णवीर दान की, है ना, गाथा है बउआ लोग। इसका वर्णन आप इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 देखते हैं। देखिए कहता है, क्वेश्चन नंबर 43 कहता है, कर्ण के कवच कुंडल की विशेषता क्या थी। वो जो कवच कुंडल जो दान में दिया उसकी क्या विशेषता थी, है ना। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहना है बउआ लोग, है ना। तो चलिए इसका उत्तर में कैसे लिखिएगा, लिखिएगा कर्ण के कवच और कुंडल में ऐसी शक्ति विद्यमान थी जिसके रहते उसे किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हो सकती थी। युद्ध में उसे कोई मार नहीं सकता था, अर्थात कवच कुंडल रहते कर्ण की मृत्यु नहीं हो सकती थी। कर्ण को कवच और कुंडल अपने, है ना, पिता सूर्य देव से प्राप्त था जो अभेद था, उससे कोई भेद नहीं सकता था बगलो। तो यही था कवच कुंडल की विशेषता, है ना। तो चलिए बगलो, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 44 कि कर्ण की चरित्र, है ना, कर्ण की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करें। कर्ण की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करें। तो चलिए इसका उत्तर में इस तरह से लिखिएगा, दानवीर कर्ण एक साहसी तथा, है ना, कृतज्ञ आदमी था। वह सत्यवादी और मित्र का विश्वास पात्र था। दुर्योधन द्वारा किए गए उपकार को वह कभी नहीं भूला। उसका कवच कुंडल अवैध था, फिर भी उसने इंद्र को दान स्वरूप दे दिया। वह दानवीर था। कुरुक्षेत्र में वीरगति को पाकर वह भारतीय इतिहास में अमर हो गया। तो यही था वो लोग कर्ण की चारित्रिक विशेषता। आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। चलिए बाबा लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 देखते हैं, है ना। चलिए क्या क्वेश्चन नंबर 45 कहता है व्याघ्रपथिक कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। जो व्याघ्रपथिक कथा है उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, यही क्वेश्चन कह रहा है बगलो। ये सब जहाँ यहाँ ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये सब VVI क्वेश्चन है ना। इसको एकदम ध्यान से दिमाग में सेट कर लीजिए बगलो। हो सके तो एक बार दो बार इसको कॉपी पर लिख लीजिए और लिख करके इसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर समझ लेते हैं, इसको अपनी भाषा में लिख देते हैं, तो समझिए क्वेश्चन आपका अपना हो गया, है ना। अब आपको परीक्षा में, है ना, डरने की जरूरत नहीं रहेगी बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर देखिए। कहता है व्याघ्रपथिक कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को लोगों की आकृष्ट नहीं होना चाहिए, है ना। लोग के आकृष्ट नहीं होना चाहिए तथा कदापि प्रलोभनों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। यही है हमारा व्याघ्रपथिक कथा पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है ना। इस तरह से आप लिख सकते हैं, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 देखते हैं बगलो। चलिए कहता है क्वेश्चन नंबर 46, कहता नारायण पंडित रचित व्याघ्रपथिक पाठ का मूल उद्देश्य क्या था। नारायण पंडित रचित व्याघ्रपथिक पाठ का मूल उद्देश्य क्या है ना। यही कह रहा क्वेश्चन बगलो। इसका उत्तर आप इस तरह से लिखिएगा व्याघ्रपथिक पाठ का मूल उद्देश्य यह है कि
हिंसक जीव अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। जो हिंसक जीव है, जिसका जो गुण है वही गुण उसमें अंदर रहेगा, कितनों भी कुछ भी कर ले बदल नहीं सकता है ना। बताइए, कभी मांस खाने वाला घास खाएगा? कभी नहीं खाएगा, है ना। तो वही बात है, इस पाठ के माध्यम से, है ना, नारायण पंडित जी, है ना, समझा रहे हैं कहानी के माध्यम से। कहता है, इस कथा के द्वारा नारायण पंडित हमें यह शिक्षा देते हैं कि दूसरों की बातों पर लोभ में आकर विश्वास नहीं करना चाहिए, सोच समझ कर ही काम करना चाहिए। इस कथा का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ, है ना, व्यवहारिक ज्ञान देना है ना। मनोरंजन तो करना ही करना है इस कहानी के माध्यम से, मगर इससे हमें व्यवहारिक ज्ञान भी मिलता है ना। तो ये था बगल लोग हमारा 46 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 देखते हैं। देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 47 कि व्याघ्र पथिक का कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। व्याघ्र पथिक जो कथा है उसको 5 वाक्यों में आपको परिचय देना है ना। तीसरा VVI क्वेश्चन है बगलो। चलिए इसको आंसर में इस तरह से लिखिएगा, यह कथा नारायण पंडित रचित प्रसिद्ध, है ना, नीति कथा ग्रंथ हितोपदेश के प्रथम भाग मित्र लाभ से संकलित है। ये लाइन जरूर लिखिएगा, है ना। लिखिएगा, यह कथा नारायण पंडित रचित प्रसिद्ध नीति कथा ग्रंथ हितोपदेश के प्रथम भाग मित्र लाभ से संकलित है। इस कथा में लोभाविश, है ना, लोभाविश व्यक्ति की दुर्दशा का निरूपण है। आज के समय में छल का वातावरण, है ना, विद्वान है। आज के समय में छल का वातावरण विद्वान है ना, विद्यमान ने बोलो विद्यमान, है ना, विद्यमान है, विद्यमानी वाला, है ना। यहाँ अल्प के लोग आकृष्ट होकर लोग अपने प्राण और सम्मान से वंचित हो जाते हैं। इस कथा में एक बाघ के चाल में फंसकर एक लोभी पथिक उसके द्वारा मारा गया। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं बगलों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 देखते हैं। देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 48, कहता है व्याघ्र पथिक कथा के आधार पर बताएं कि दान किसको देना चाहिए, है ना। व्याघ्र पथिक कथा के आधार पर बताएं कि दान किसको देना चाहिए। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं बगलों। लिखिएगा, दान गरीबों को देना चाहिए, जो उपकार नहीं किया है उसे देना चाहिए, है ना। स्थान समय और पात्र को ध्यान में रखकर दान देना चाहिए, है ना। समय और स्थान मान जगह देख करके दान देना चाहिए। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 देखते हैं बगलों। देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 49 कि नीति श्लोका पाठ में मूढ़ चेतना राधन किसे कहा गया है। मूढ़ चेतन राधन किसे कहा गया है। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं बगलों। लिखिएगा, नीति श्लोक पाठ में महात्मा विदुर ने, है ना, मूढ़ चेतन राधन के 3 लक्षण बतलाए हैं। ऐसा व्यक्ति जो बिना बुलाए आता है, बिना पूछे ही अधिक बोलता है, वह अविश्वासी पर भी विश्वास करता है। क्लियर है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं बगलों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 देखते हैं। ये आज का हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है बगलों, है ना। 10 क्वेश्चन का सीरीज हम आपके लिए लाए हैं बगलों। इस तरह से आपको 5-6 सीरीज में हम, है ना, पूरा बुक का क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे आपको एग्जाम में फालतू क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, इसीलिए एकदम इसको तो मत लीजिए, घोर के पी जाइए, जैसे करना वैसे कर जाइए बगलों। चलिए, कहता है नीति श्लोक पाठ के आधार पर, है ना, नराधम के लक्षण लिखे। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिखिएगा बगलों कि निम्न जाति में जन्म लेने वाला नराधम नहीं होता, सत्य और असत्य कर्मों में, है ना, संलग्न रहने वाला भी नराधम की श्रेणी में नहीं आता है।
नराधम में वही होता है जो बिना बुलाए हुए किसी सभा में प्रवेश करता है, बिना पूछे हुए बहुत बोलता है तथा विश्वास नहीं करने पर भी वह बहुत विश्वास करता है। इसी को बोला जाता है नराधम के लक्षण। क्लियर है बउआ लोग? तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए बउआ लोग, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बउआ लोग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में बउआ लोग, और किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत या परेशानी रहे बउआ लोग तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो चलिए बउआ लोग, आज के लिए हम इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।